I was winning a lot of awards in my career, and suddenly it evaporated because a bunch of people who had a lot of power in Bollywood decided, you're not going to work here anymore. We'll make sure that that happens. एक फ्लॉप एक्टर से 1200 करोड़ के मालिक तक का सफर, बॉलीवुड में 22 साल और सिर्फ 36 फिल्में, जिसमें से 24 फिल्में फ्लॉप। काफी शॉकिंग स्टेट्स है, राइट? ये कहानी है विवेक ओबरॉय के करियर की। लेकिन एक और हेडलाइन देखो, विवेक ओबरॉय's नेट वर्थ इज हायर देन रणवीर कपूर, अल्लू अर्जुन, इवन रजनीकांत। हाँ, आपने सही सुना। इनफैक्ट अगर इन तीनों की नेटवर्थ भी मिला दी जाए तब भी विवेक ओबरॉय की 1200 करोड़ की नेटवर्थ इनसे ज्यादा है। एक तरफ जहां बॉलीवुड में उनका करियर फ्लॉप हो गया था, वहीं दूसरी तरफ वो अपने बिजनेस एम्पायर से बिलियनियर बन चुके हैं। दुबई में रियल एस्टेट कंपनी, लग्जरी डायमंड्स का बिजनेस, एनिमेशन स्टूडियो और अब तो उनका आईपीओ भी रेडी हो चुका है। विवेक ओबरॉय ने वो सब कर दिया जो बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर नहीं कर सके। तो कैसे एक फेल एक्टर 1200 करोड़ का मालिक बन गया, आज हम विवेक ओबरॉय के बिजनेस को डिकोड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। विवेक ओबरॉय का बचपन एक नॉर्मल स्टार किड जैसा बिल्कुल नहीं था। उनके फादर सुरेश ओबरॉय बॉलीवुड के बड़े एक्टर थे, लेकिन विवेक को सिल्वर स्पून नहीं मिली। 7 साल की उम्र में उनके डैड ने उनको परफ्यूम बोतल दी और बोला बेच के दिखाओ। ये था उनका समर वेकेशन का होमवर्क। 14 साल तक आते आते विवेक ओबरॉय अजमेर के मायो कॉलेज में गए। वहाँ उनके डैड ने उन्हें पॉकेट मनी देना बंद कर दिया और कहा खुद कमाओ। फिर विवेक ने एंकरिंग और डबिंग से 40 से 50 हजार महीना कमाना शुरू किए, लेकिन उनका माइंड हमेशा नया बिजनेस आइडिया ढूंढने में रहता था। उन्होंने कॉलेज के फूड वेंडर्स को सप्लाई चेन मॉडल पे काम करने का आइडिया दिया और 16 साल की उम्र में 5 लाख का प्रॉफिट कमा लिया। लेकिन असली गेम तब शुरू हुआ जब विवेक ने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। 1 साल में उन्होंने 50 लाख रुपए कमाए, लेकिन एक गलती की वजह से पूरे पैसे डूब गए। तब उन्होंने अपना प्लान बी एक्टिवेट किया, वो था एक्टिंग। सन 2002 में विवेक ओबरॉय ने कंपनी मूवी से डेब्यू किया और ये सुपर हिट रही। फिर साथिया, उसके बाद साथिया भी ब्लॉकबस्टर रही। उनको बेस्ट मेल डेब्यू का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। इस वक्त ऐसा था जब विवेक को नेक्स्ट सुपरस्टार बोला जा रहा था और उनकी तुलना सलमान खान, शाहरुख खान से की जा रही थी। लेकिन सन 2003 में उनके पास एक फोन कॉल आया, जिसके बाद उनकी जिंदगी बिल्कुल ही बदल गई। ये कॉल था सलमान खान का। Salman Khan called me on my phone. उस वक्त विवेक का नाम ऐश्वर्या राय से जोड़ा जा रहा था। सलमान ने उन्होंने धमकाया और विवेक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उनकी जबान जो है इतनी बदतमीज है, इतनी वाहियात है, इतनी बुरी तरह से बात करते हैं कि बहुत शर्म आई। रिजल्ट, बॉलीवुड ने उनको बैन कर दिया। एक के बाद एक फ्लो फिल्म्स, नो ऑफर, उनका करियर ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। जो लोग उन्हें सुपरस्टार शाहरुख खान से कंपेयर कर रहे थे, वही लोग उनको फ्लॉप एक्टर भी बोलने लगे थे। ईएमआई भरना मुश्किल हो गया था। जब बॉलीवुड में उनका करियर फ्लॉप होने लगा तो विवेक ओबरॉय ने रियल स्टेट बिजनेस में अपनी किस्मत आजमाई। आज उनका कर्मा इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और BMW डेवलपमेंट नाम का बिजनेस दुबई और इंडिया में लग्जरी रियल स्टेट प्रोजेक्ट हैंडल करते हैं। विवेक ओबरॉय ने हाई एंड रियल स्टेट मार्केट में इन्वेस्ट किया। यहाँ उनकी कंपनी लग्जरी अपार्टमेंट्स, विलास और कमर्शियल स्पेस डेवलप करती है। दुबई के रियल स्टेट मार्केट फास्ट ग्रोइंग है। विवेक ओबरॉय ने ये समझ लिया था कि यहाँ प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना फ्यूचर में बड़ा प्रॉफिट दे सकता है। सिर्फ लग्जरी सेगमेंट नहीं, विवेक ओबरॉय ने अफोर्डेबल हाउसिंग पर भी फोकस कर लिया। उनका गोल है कि मिडिल क्लास और लोअर इनकम ग्रुप्स के लिए बजट फ्रेंडली होम बनाए जाए। ये प्रोजेक्ट मोस्टली महाराष्ट्र और गुजरात में है। विवेक ओबरॉय का रियल स्टेट बिजनेस इको फ्रेंडली सस्टेनेबल हाउसिंग सॉल्यूशन भी प्रमोट करता है। वो सोलर पावर्ड होम्स, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स डिजाइन कर रहे हैं जो फ्यूचर रेडी और इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। रेजिडेंशियल के साथ विवेक ने कमर्शियल रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट किया। उनकी कंपनी ऑफिस स्पेस, मॉल्स एंड IT हब डेवलप करती है जो बड़े MNCs और स्टार्टअप्स को अट्रैक्ट करते हैं। विवेक ओबरॉय का बहुत ही यूनिक बिजनेस भी है जिसका नाम है लो ग्रोन डायमंड का बिजनेस। उनका ब्रांड सोलिटोरी सस्टेनेबल और लग्जरी डायमंड बनाता है। ये बिजनेस ट्रेडिशनली डायमंड इंडस्ट्री का एक इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव है जो आजकल काफी ट्रेंड में भी है। लो ग्रो डायमंड वही होते हैं जो नेचुरली माइंड डायमंड की तरह ही दिखते हैं और सेम प्रॉपर्टीज रखते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि ये लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं जिसमें हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर का यूज होता है। लैब ग्रोन डायमंड का
मार्केट $50 बिलियन से ज्यादा है और हर साल 10 से 15% की ग्रोथ हो रही है। इसका मतलब विवेक का ये बिजनेस फ्यूचर में और भी बड़ा होने वाला है। विवेक ओबरॉय सिर्फ रियल एस्टेट और डायमंड बिजनेस में ही नहीं बल्कि एनिमेशन और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी एक बड़ा नाम बन चुके हैं। उनका एनिमेशन स्टूडियो डूइंग वंडर्स एनिमेशन इंडस्ट्री में काफी सक्सेसफुल है। ये कंपनी एनिमेटेड मूवीज, टीवी शोज और डिजिटल कंटेंट क्रिएट करते हैं। विवेक ओबरॉय ने एनिमेशन इंडस्ट्री का फ्यूचर समझ लिया और हाई क्वालिटी एनिमेशन स्टूडियो खोल लिया। ये स्टूडियो सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बल्कि ग्लोबल मार्केट के लिए भी काफी काम करता है। डूइंग वंडर्स ने हॉलीवुड और बॉलीवुड के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम किया है। ये स्टूडियो VFX, CGI और एनिमेटेड कंटेंट डेवलप करता है जो फिल्म्स और OTT प्लेटफॉर्म के लिए होता है। आज के टाइम में नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम और Disney प्लस जैसे प्लेटफॉर्म एनिमेशन और VFX बेस्ड कंटेंट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। विवेक ओबरॉय का स्टूडियो इसी डिमांड को फुलफिल करता है। उनकी कंपनी हाई क्वालिटी एनिमेटेड सीरीज और फिल्म प्रोड्यूस कर रही है जो इंडिया और इंटरनेशनल मार्केट में पॉपुलर हो रही है। विवेक ओबरॉय के हिसाब से एनिमेशन और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आने वाले 5 से 10 साल में एक्सप्लोसिव ग्रोथ होगी। इसलिए उन्होंने इस सेक्टर में इन्वेस्ट किया जिसमें आज वो करोड़ों का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। इसके अलावा विवेक ओबरॉय के IPO भी रेडी हो चुके हैं। विवेक ओबरॉय की कुछ कंपनी ऐसी स्टेज पर है जहां उनका रेवेन्यू और बिजनेस मॉडल इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि वो IPO लॉन्च करने के लिए तैयार हो रही है। मतलब जब कंपनी IPO रेडी होती है तो नए इन्वेस्टर्स भी इंटरेस्टेड होते हैं जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। पब्लिक लिस्टिंग के बाद कंपनी की वैल्यू और ग्रोथ पोटेंशियल बढ़ जाता है। IPO से जो पैसा आता है उसका यूज कंपनी अपना बिजनेस एक्सपेंड करने में करती है। तो अगर सिंपल शब्दों में समझे तो IPO रेडी वेंचर का मतलब है कि कंपनी एक ऐसे स्टेज पर है जहां वो अपने बिजनेस को पब्लिक मार्केट में ले जाने और स्टॉक मार्केट से बड़ा इन्वेस्टमेंट लेने के लिए तैयार हो रही है। इसके अलावा हमें विवेक ओबरॉय की इस सक्सेसफुल कहानी से क्या सीखने को मिलता है? विवेक ओबरॉय का सफर एक परफेक्ट एग्जांपल है कि एक फ्लॉप करियर का भी कमबैक हो सकता है अगर बिजनेस माइंड हो। आज वो 1200 करोड़ के मालिक है और अगले 5 साल में वो सलमान खान की नेटवर्थ को भी क्रॉस कर सकते हैं। बॉलीवुड में उन्हें रिजेक्ट किया गया लेकिन उन्होंने खुद को एक बिलियनियर बिजनेसमैन बना दिया। तो आप भी सोच लो, एक्टर बनना चाहते हो या फिर बिलियनियर? बाकी इसी प्रकार की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को एक बार जरूर से प्रेस कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।